नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज चार्ट ट्रेडिंग के कुछ मूविंग पार्ट्स के बारे में हम सीखेंगे एंड साथ साथ खुद का ट्रेड भी डिस्कस करेंगे। एंड जो हमने आज गाइड किए हैं आप लोगों को टेलीग्राम के माध्यम से, उनके बारे में भी थोड़ा चर्चा करने का ट्राई करेंगे और वो ट्रैपिंग के बारे में बताएंगे जो कि हमने आज लास्ट 2-3 वीडियो में जो ट्रैपिंग के बारे में बताए थे, मार्केट ने कहीं ना कहीं वही करने का ट्राई किया है जो कि हम आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले हम आज का ट्रेड के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो फर्स्ट ट्रेड था वो हमने पी साइड लिया है, जो कि लगभग इस कैंडल को हमने पूरा कैप्चर करने का ट्राई किए थे। हाँ, इस कैंडल को पूरा लिए थे। यहाँ पे हमने 14 पॉइंट कमाया, 14 पॉइंट। ठीक ना, हमें 14 पॉइंट का प्रॉफिट ये सुबह मिला था इस कैंडल के माध्यम से। एंड जब ये इस एरिया के पास आके सपोर्ट लेने का ट्राई कर रहा था तब हमने निकल गया था उस जगह पे। ठीक है, ये एकदम फास्ट वाला ट्रेड था। फिर कहीं पर भी ट्रेड नहीं किया, फिर जाके हमने इस एरिया पे, इस लेवल पे कहीं पे हमने अपना जो सी वाला ट्रेड है उसको इनिशिएट किया एंड ये इस जगह पे कहीं पे हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो यहाँ पे हमको 70 पॉइंट मिला। ठीक ना, यहाँ पे हमको 70 पॉइंट मिला। अब इसके पीछे लॉजिक वगैरह हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये ट्रेड के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए 10:20 के आसपास, 10:20 के आसपास, जो कि लगभग इस एरिया पे, ठीक ना, इस एरिया पे हमने अपने ग्रुप में एक चीज पोस्ट किए थे, वहां पे बताए थे कि ये फिरकी टाइम है। इट मींस ये मार्केट साइडवेज होगा, बार बार एसएल हिट करने का ट्राई करेगा, तो इस पर यकीन मत करना है या फिर ट्रेड नहीं करना है। ये मैंने 10:20 के अराउंड आप लोगों को बताया था अपने पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। ठीक है, जो लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ लिंक को क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हम वहाँ पे दिन भर अपडेट वगैरह करते रहते हैं मार्केट के बारे में, या फिर आपको उस जगह पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो 10 बजने के बाद जाके इस एरिया पे हमने एक पिक्चर पोस्ट किया था अपना ग्रुप में, तो उसको थोड़ा देखने का ट्राई करते हैं। देखिए ये वो 10:23 का जो पोस्ट थे, ये मैंने बोला था कि फिरकी टाइम है। इट मींस यहाँ पे साइडवेज टाइप का हो सकता है या फिर बार बार एसएल वगैरह यहाँ पे हिट करवा सकते हैं मार्केट। ठीक ना, फिर 10:34 पे हमने एक पिक्चर पोस्ट किया था, जो कि देखिए बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है और एंकर लगा हुआ है इस रेड वाले कैंडल के नीचे, और ये प्राइस ऊपर जाने का ट्राई कर रहे थे उस टाइम पे। ठीक ना, तो वहां पे हमने ये पहला पिक्चर पोस्ट किया था और बताया था कि देखो खुद का मर्जी है, सोच समझ के पैर रखना है, और इस तरीके का मैंने ट्रेड करवाने का ट्राई किया था। तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम कर लेते हैं और वही पिक्चर हम दोबारा देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फिर से यहाँ पे एंकर लगाने का ट्राई करते हैं। ठीक ना, तो कलर कर देते हैं थोड़ा चेंज और एंकर को शिफ्ट कर देते हैं लो पे। ठीक ना, देखिए ये वाला वो एंकर था जो कि हमने सुबह आप लोगों को पोस्ट किया था, और हमने एक बात बोला था कि ये लो वीक्स का मार्केट है। इट मींस ये एक बार में इसको क्रॉस नहीं करेगा। आपको लगता है कि अगर एक बार में ये एरिया क्रॉस कर जाएगा तो वो गलत फहमी है। तो अब छोटा टाइम फ्रेम पे आके देखने का ट्राई करेंगे तो आपको वही सेम देखने को मिलेगा कि इसने एक बार में नहीं क्रॉस किया है, इसने यहाँ पे ऊपर जाया, यहाँ पे पॉज लिया। ठीक ना, ये पॉजिंग जो टाइम होता है ना, यही सर एंट्री करने का टाइम होता है। यहाँ पे एक छोटा एसएल होते हैं या फिर एक जबरदस्त आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल सकते हैं, क्योंकि एसएल छोटा है ना तो रिस्क छोटा है, तो रिवॉर्ड उस हिसाब से बहुत बड़ा होता है। ठीक ना, तो इस एरिया, ये जो जगह है सर, ये एंट्री करने का जगह माना जाता है। तो यही मेरा उस टाइम का इंस्ट्रक्शन था कि एक बार में इसको ब्रेक करके नहीं जाएगा, ये यहाँ पे रुकेगा। तो ये जब रुकेगा तब आपको डिसाइड करना है मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ठीक ना, तो जैसे ये लेवल कहीं पे तोड़ने का ट्राई करेगा तो आप इस जगह पे आपका एंट्री पॉइंट होता है और ये अपना छोटा सा एसएल होता। ठीक ना, तो यही मैं उस टाइम पे आप लोगों को वॉइस करके बताने का ट्राई किए थे कि ये जो मार्केट है ये एक बार में ये जो
रेजिस्टेंस है उसको तोड़ के नहीं जाएगा, ये वापस आएगा, कुछ टाइम बिताएगा, फिर ये चलने लगेगा, ठीक ना। तो हमने आपको इससे पहले एंट्री लगाए थे, क्योंकि ये पैटर्न मेरा जाना पहचाना है, ठीक ना। इस जगह को मैं पूरा जानता हूं, यहाँ पे क्या क्या होता है, किस तरीके का ट्रैपिंग होते हैं। चलिए तो उस पर डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे किस तरीके का ट्रैपिंग के बारे में हमने बताए थे और मार्केट क्या करने का ट्राई किए थे। लेकिन ये सर एंकर को आप जितना जानेंगे आपको लगेगा कि मैं कम जानता हूँ। यकीन मानिए सर, इस मार्केट में एंकर से ज्यादा एक्यूरेट कुछ है ही नहीं। मैं हर रोज आपको प्रूफ करवा सकता हूँ, हर रोज, हर एक दिन, ठीक ना। और आप ये मानने में मीन्स राजी हो जाओगे कि एंकर ही सबसे बेस्ट टेक्निकल है, टेक्निकल टर्म या फिर टेक्निकल टूल जो बोलते हैं। एंकर इंडिकेटर नहीं है सर, ये टूल बार में आते हैं कि ज्यादातर ब्रोकर फर्म में ये टूल बार में आते हैं सर। जैसे एक ट्रेंड लाइन एक टूल बार में आते हैं ना, इसको हम टूल बार कहते हैं, ठीक ना। तो ट्रेंड लाइन जब टूल बार में आते हैं ना, वही पे एंकर आते हैं ज्यादातर। ये तो जीरोधा ने इंडिकेटर सेक्शन में ऐड कर दिया तो बात अलग है, लेकिन एंकर सर इंडिकेटर नहीं है, एंकर एक टूल है, ठीक ना। इसको इंडिकेटर कहने का गलती मत करना, तब अब गलत हो। ये जीरोधा ने ऐड कर दिया तो जीरोधा का गलती है, लेकिन ये एक टूल है। अब गूगल करके देख सकते हैं एंकर के बारे में, एंकर एक टूल ही है, ठीक ना। तो जैसे लोग ट्रेन लाइन से ट्रेड करते हैं, हम एंकर से ट्रेड करते हैं, ठीक ना। क्योंकि ट्रेन लाइन खुद को एडजस्ट नहीं करते सर, एंकर खुद को एडजस्ट कर लेते हैं प्राइस के बिहेवियर के माध्यम से। जैसे कि देखिए ये यहां पर था, अब ट्रेन लाइन यहां पे लगा के देखिए, इधर उधर होगा ना। अब हमने एंकर लगाया, देखिए कहीं पर भी इधर उधर दिख रहा है आपको, और मैंने यही पोस्ट किया था सर। और मैंने जब पोस्ट किया था उसके बाद से ये प्राइस भागना चालू हुआ और प्राइस नीचे वापस आया ही नहीं। यकीन मानिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यह इतना स्पीड से ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाएगा मुझे पता था, लेकिन इतना स्पीड में ये जाएगा ये मुझे नहीं पता था सर। यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता था इतना स्पीड में जाएगा, जो कि ट्रेड में बैठने के बाद मुझे ये दिखा कि ये बहुत स्पीड से जा रहा है, ठीक ना। तो ये आज का 2 ट्रेड है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कहाँ पे क्या है सर। ये यहाँ पे बहुत कुछ देखना रहता है, बहुत कुछ ऑब्जर्व करना रहता है, बहुत कुछ इंडिकेट होता है, ठीक ना। तब जाके हम ये सब ट्रेड करते हैं। इतना जल्दी इसको ये ऐसा नहीं है कि सर कि यहाँ पे हम यहाँ इस जगह पे आए तो हम बता दिए कि भाई फिर किए, इस जगह पे आए तो हम बता दिए आप करो जो करना है, सोच समझ के करो। देखिए जगह 2 ही सेम है, ये एक जगह है और ये एक जगह है। इस जगह पे हमारा स्टेटमेंट क्या था, इस जगह पे हमारा स्टेटमेंट ये है कि मार्केट अभी फिरकी लेने वाला है, संभल के रहिए। इट मीन्स ये ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा, एक जगह पे घूमेगा। लेकिन इस जगह पे हमारा स्टेटमेंट ये है कि भैया अब सोच समझ के देखो, जो सही लगे वो करो, ठीक ना। तो इट मीन्स क्या है सर, ये यहाँ पे बहुत कुछ देखना रहता है, बहुत कुछ 1-2 मिनट के अंदर हमको डिसाइड करना रहता है, ठीक ना। तो इसको थोड़ा समझने का ट्राई कीजिए कि हम किस तरीके से इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम किस तरीके से इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक ना। ये गया आज का ट्रेड। अगर वीडियो अच्छा लगे अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, या फिर किस चीज़ के बारे में आपको जानना है, किस चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो कुछ सजेशन हो तो भी वो आप दे सकते हैं हमारे बारे में, ठीक है। और वीडियो को जितना शेयर करेंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग बहुत सपोर्ट करते हो, तभी हम आप लोगों को सिखाने आते हैं। आपके सपोर्ट के बिना हम वीडियो बना के क्या करेंगे, ठीक ना। तो आप सपोर्ट करते हो ये देख के ही हम वीडियो बनाते हैं सर हर रोज, ठीक ना। तो मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आप लोग इतना सपोर्टिव है, ठीक ना। तो ट्रैपिंग के बारे में बात करते कि मार्केट ने ट्रैपिंग कैसे किए हैं। जैसे देखिए ये मैंने निफ्टी का चार्ट दिखाया था आपको वीडियो में, ये याद करके देखिए। जो हमको रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है, मैंने बोला था कि मैं एक चीज बार बार दिखाता हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि ये मार्केट, ये बंदा क्या बता रहा है, मार्केट क्या कर रहा है। समझ रहे मेरी बात, ये बंदा क्या बता रहा है या मार्केट क्या कर रहा है। ये चीज आप जब तक नहीं समझेंगे ना तब तक ये न्यू टॉपिक है सर। ये किसी जगह पे आपको नहीं मिलेगा कि इस लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, वॉल्यूम एनालाइज करते हैं, ऑप्शन चेन एनालाइज करते हैं। हम सर एवरेज एक्शन पे ट्रेड करते हैं, जो कि टोटली अलग है, टोटली पूरा का पूरा अलग टॉपिक है, ठीक ना।
जैसे देखिए इस ट्रैपिंग के बारे में बताया था कि एक बार ये डंक मारेगा सीधा ऊपर लेके जाएगा, ठीक ना, एक बार ये डंक मारेगा सीधा ऊपर लेके जाएगा, इसके बारे में हमने बताया था, ठीक ना। अब ये देखिए यहाँ पर भी सेम हुआ ना, ये थोड़ा कम डंक मारा लेकिन मारा तो जरूर है सर। देखिए अब जाइए, वीडियो वगैरह पड़ा हुआ है यूट्यूब में, आप बोलते हैं किसी किसी लोग का ये कहना है इमेजिनेटर नहीं बना जा सकता है चार्ट को। ये सर एक कंडीशन होता है जो कि हम मार्केट को देते हैं कि भैया आजा, ये कंडीशन फील कर दे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर फील नहीं करेंगे तो ट्रेड नहीं करेंगे, सिंपल सा मकसद है हमारा, ठीक ना, सिंपल सा कहना है। देखिए ये रहा ट्रैपिंग, हुआ ना ट्रैपिंग, लोगों को बिठाया ना सेलिंग पे। अब ये देखिए सीधा चला गया ऊपर की तरफ। निफ्टी बैंक में देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको शानदार दिखने को मिलेगा, निफ्टी बैंक में आपको ट्रैपिंग अच्छा दिखेगा। जैसे देखिए ये रहा ट्रैपिंग निफ्टी बैंक में, ठीक ना, ये रहा निफ्टी बैंक का ट्रैपिंग। यहाँ पे लोगों को सेल में बिठाया और ये देखिए रॉकेट बन गया, दिख रहा है। जो मैंने जिस तरीके का बताया था आपको उस दिन एनालाइज करके ट्रैपिंग वाला वीडियो में, जिस तरीके से आपको एनालाइज करके बताया था, देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है कि थोड़ा भी चेंजिंग है, नहीं है ना, पूरा का पूरा सेम टू सेम है। तो सर इस वजह से मैं बोलता हूँ मार्केट में प्रैक्टिकल नॉलेज के अलावा किसी भी नॉलेज को आप सुनिए ही मत। जो प्रैक्टिकल है, जो आपके आंखों के सामने प्रूव्ड है, कि कोई बंदा आपको प्रूव करके दिखा रहा है बार बार, ये देखो ऐसा होता है, ये देखो ऐसा होता है, ठीक ना, तो उसके बाद सुनिए सर, उसको ध्यान से देखने का ट्राई करिए, उसको और अच्छी तरीके से समझने का ट्राई करिएगा। लेकिन थ्योरी को छोड़ दीजिए सर, वो थ्योरी पढ़ के थ्योरी सुन के कुछ काम का नहीं है सर, फालतू में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ये सीधा ऊपर लेके गया, लोगों को बिठाएगा। तो सर ये आगे से याद रखना, आगे से याद रखना है आपको। क्या याद रखना है आपको? ये याद रखना है कि डेली टाइम फ्रेम पे 20 SMA के आसपास अगर प्राइस कुछ दिन एक जगह पे ट्रैवल करने लगते हैं तो उस टाइम पे ऐसे ट्रैपिंग हो सकते हैं। ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, आपके नॉलेज बैंक में जमा करके रखिएगा। इस पे पैसा तो बच जाएगा, उल्टा पैसा बनेगा, क्योंकि जहां पे लोग ट्रैप होते हैं पैसा अक्सर वहीं पे बनता है। पैसा जहां पे लोग ट्रैपिंग होते हैं ना, पैसा अक्सर वहीं पे ज्यादा बनता है। तो इस तरीके से सोचने का ट्राई करिएगा तो पैसा जरूर बनेगा सर। तो चलिए आप बात करते हैं मार्केट का ब्रॉडर व्यू के बारे में कि ये किस तरीके से चल सकता है, कि या फिर आने वाले दिनों में आपको किस तरीके से ये देखने को मिल सकता है। तो देखिए सर, हमारा किया हुआ एनालाइज आप अगर बाद में देखेंगे, 1-2 महीने बाद में देखेंगे, एक एक वीडियो को बार बार देखेंगे, वह फिर से देखने का ट्राई करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये कुछ तो है जो कि ये बताने का ट्राई करते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है, ठीक ना। जैसे कि ये देखिए ये एंकर है, ये भी हमारा एनालाइज था ना कि मार्केट को इस जगह पे रुकना है एक बार। मैंने सोशल मीडिया ना, तो यहाँ पे आके मैंने बताया था कि यहाँ पे आके रुकेगा, मार्केट को एक बार रुकना है इस जगह पे। ये देखिए सर, यहाँ पे रुक गया था उस टाइम पे, ठीक ना। तो सर ये ट्रेंड लाइन खेलने से बहुत ही अच्छा है। आप ट्रेंड लाइन खेलेंगे ना तो उससे ये बहुत ज्यादा फार बेटर है कि आप एंकर को सीख ले, आप एंकर को बहुत अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो ये सर इन लॉन्ग रन में आपको बहुत ही अच्छा काम करेगा, क्योंकि सर ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है, ठीक ना। ये सब्जेक्ट आपको हर जगह एंकर दिखेगा, लेकिन सर ये सब्जेक्ट थोड़ा टफ है। वो कौन सा रियल एंकर है इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो देखिए मार्केट अब क्या कर रहा है, मार्केट अभी डेली कन्वर्ट्स टाइप का बनाने का ट्राई कर रहा है, ठीक ना। तो डेली कन्वर्ट ये जब बनाता है एक अच्छा रैली देने का ट्राई करते हैं। जैसे कि इस टाइम पे आपने देखा होगा ये मार्केट एक डेली कन्वर्ट इस टाइम पर भी बनाया था, एक अच्छा रैली दिया है। ये डेली कन्वर्ट फिर से बनाने का ट्राई कर रहा है, एक अच्छा रैली ये दे सकता है। आई डोंट नो ये देगा कि नहीं देगा, लेकिन ये एक रैली देने का इसका पास पोटेंशियल है। लेकिन मार्केट अगर इस एंकर को इन द फ्यूचर कभी भी ब्रेक कर जाए, आज नहीं तो कल अगर इस एंकर को ये ब्रेक कर जाए, तो सर सेलिंग वाला पोजिशनल ट्रेड बनाने से अब डरना मत। ये एंकर आज नहीं तो कल अगर किस दिन टूट जाए तो उस टाइम पे सेलिंग वाला पोजिशनली ट्रेड करने से डरना मत।
ठीक है, मैं अब साफ साफ बताते के जा रहा हूं आप लोगों को। हाँ, उस टाइम पे देख लेना क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, क्या क्या पोटेंशियल कितना है, किस तरफ है, फिर जाके आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो सेबी रजिस्टर्ड तो नहीं हूं ना, इस वजह से। तो ये अपना एरिया है। तो अब निफ्टी 50 को अगर देखेंगे, निफ्टी 50 का भी कन्वर्ज चार्ट हम लगाने का ट्राई करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो निफ्टी 50 पर भी डेली कन्वर्ज बना हुआ है, ठीक ना। निफ्टी 50 पर भी डेली कन्वर्ज बना हुआ है, और ये निफ्टी 50 भी वही एंकर पे अटका हुआ है जिस एंकर पे बैंक निफ्टी अटका हुआ है, सेम टू सेम, ठीक ना। निफ्टी 50 भी वही एंकर पे अटका हुआ है जिस एंकर पे सेम टू सेम। तो ये जो पंटर है, इस पंटर ने एक बार खुद को, ये देखिए, ये है मेन पंटर, ठीक ना, ये है मेन पंटर जिसने मार्केट को उठाया था। तो एक बार ऊपर लेके गया, वापस आया, और फिर से ये पंटर आया। देखिए यहाँ पे इसने 10 रुपए पे खरीदा, यहाँ पे वही 10 रुपए पे फिर से खरीदा, अब उसको 10 रुपए फिर से मिल रहा है, वो फिर से खरीदेगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो मैं एक चीज ड्राइंग करके दिखाता हूं, शायद समझ में आ जाए थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि देखिए, ये एक एवरेज है, ये सपोज एक लोग है, हमको नहीं पता इसका नाम क्या है, बस ये पंटर है, ठीक है। चलो पंटर को ड्रॉ करके देते हैं, ये पंटर है, ठीक ना। तो इसने यहाँ पे खरीदा, इसने यहाँ पे सपोज किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीदा है 50 रुपये भाव पे, ठीक ना। अब ये देखिए, ये 70 रुपये चला गया, ये 80 रुपये चला गया, ठीक ना। तो ये इसका 50 रुपये का एवरेज फिर से जा रहा है। ये 80 रुपये तक जाके ये फिर से वापस आया, कहाँ पे? 50 रुपये पे फिर से वापस आया। तो इसको 50 रुपया भाव फिर से मिल गया, तो इसने फिर से खरीदने का ट्राई किया, अब खरीदा, ये गया 70 रुपया, ये गया 80 रुपया, 80 रुपया, अब ये ऐसे करते करते ये फिर से आ गया 50 रुपये भाव पे। इट मीन्स ये वो बंदा है जो पहली बार 50 रुपये पे खरीदा, फिर से आया, फिर से 50 रुपये पे खरीदा, अब फिर से आया, फिर से 50 रुपये पे खरीदने का ये ट्राई करेगा। आशा करते आपको समझ में आया होगा कि ये कन्वर्ज कैसे रन करते हैं। ये जो मैंने बताया ना, इसको जरा 2-3 बार देखने का, समझने का ट्राई करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कन्वर्ज कैसे रन करता है, ठीक है। और कन्वर्ज और एंकर का कॉम्बिनेशन भी आपको समझ में आ जाएगा, आप अगर डीपली सोचने का ट्राई करेंगे तो, ठीक है। तो ये इस जगह पे कन्वर्ज बनाएगा, तो ये सर ये इस जगह पे मार्केट का बिहेवियर ही ऐसा होता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि मार्केट ऐसा क्यों कर रहा है, कि रेंज में ये क्यों घूम रहा है। अरे भैया, ये कन्वर्ज एरिया है, यहाँ पर ऐसा करेगा, इसको हम फ्रॉग मार्केट बोलते हैं। मैंने 4-5 बार बताया यूट्यूब पे यही सेम चीज, ठीक ना। जब पहले फास्ट में हम कन्वर्ज वाला वीडियो बनाए थे, एकदम फास्ट में चैनल का शुरुआत में हमने कन्वर्ज को सिखाए थे लोगों को, तो उस टाइम पे बहुत बार बताए थे कि यहाँ पे जाके जब फंसेगा ना तो ये सर फ्रॉग मार्केट होता है। तो ये इन सब मूवमेंट में जो पैसा बनाया हुआ है ना, उसको यहाँ पे सेव करो, उसको ज्यादा रिस्क पे मत डालो, तो पैसा बचेगा, बाद में पैसा रहेगा तो पैसा बनेगा, ठीक ना। और सर ये फ्रॉग मार्केट ही होते हैं, बार बार एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार फिर से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे ही करता रहेगा जब तक ये रेंज ब्रेक ना हो जाएगा ना, तब तक सब मोह माया है, ठीक है। ये कन्वर्ज का रूल है, अगर आप नहीं जानते हो तो इसको भी नॉलेज बैंक में जमा करके रखिएगा। बाद में जब आप कन्वर्ज देखेंगे आने वाले दिनों में तो ये काम आएगा, आपको पता होगा कि इस एरिया में आके इस साइड में इसको होना है, यहाँ पे आके ये कुछ करेगा तो हम उसके अगेंस्ट पे सतर्क रहेंगे, ठीक ना। अब देखिए, चलिए बोलिंजर बैंड वाला चार्ट लगाते हैं। अब निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का, अब किसी को भी बोल दीजिए, चलिए बैंक निफ्टी को बोल देते हैं। देखिए सेंटीमेंट सब एक होते हैं, हम निफ्टी को बता देंगे तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, जरूर चलेगा, सेंटीमेंट सब सेम है सर, ठीक ना। चलिए एक एंकर बताते हैं, सिंपल सा, ये ज्यादा मोह माया नहीं है। हम नहीं बोलेंगे इसके ऊपर जाके ये करेगा वो करना, इसके नीचे जाके ये करेगा वो करना, हम ऐसा नहीं बोलेंगे। हम सिंपली ये बोलेंगे ये आपका बेस्ट प्राइस है, अगर यहाँ पे मिला ये आपका बेस्ट प्राइस है, बेस्ट प्राइस, ठीक ना। यहाँ पे अगर प्राइस मिला, कुछ करने लगे और यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करे, डरना मना है, यहाँ पे डरना मना है बाय करने के लिए, ठीक ना। और अगर यहाँ पे आके ये कुछ करने लगे और नीचे गिरने लगे, तब थोड़ा सोचना है, कि बाय में नहीं करूंगा, ठीक है। इट मींस ये जब तक इस एंकर के ऊपर है मार्केट तब तक बुलिश है, इस एंकर के नीचे जैसे ही चला आएगा मार्केट बियरिश हो जाएगा। सिंपल सा बात, इसमें कोई मोह माया नहीं है, ऐसा होगा मींस ऐसा ही होगा,
ठीक है, तो ये क्या होगा, ये बीच का ये दीवार है, इसके ऊपर बुलिश है, इसके नीचे बियरिश है, पोजिशनली मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना। अब कल को अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाए, इस जगह पे गैप डाउन हो जाए, आपको दिखे कि यहाँ पे कुछ करने के बाद ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, तो यकीन मानो आपको पैसा ये देने में सक्षम है, ठीक ना। और कल अगर गैप अप हो जाए तो गलती से भी बाय मत करना। कल अगर गैप अप हो जाए, कल अगर इस जगह पे कहीं पे गैप अप हो जाए तो 90% चांस ये रहेगा कि ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा, इसको सीधा ऊपर जाना नहीं है, 90% चांस रहेगा। मार्केट तो अभी बुलिश दिख रहा है ना, तो ये फिर भी गैप अप होगा, तब भी हम बोल रहे हैं कि ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये ऑलरेडी इतना भाग चुका है ना, तो लोग प्रॉफिट बुक अभी नहीं किए हैं, तो ये जैसे ही ओपन हुई साइकोलॉजी काम करते हैं सारी जगह पे, ठीक ना। तो ये देखिए इस रैली में प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है, ये प्रॉफिट बुकिंग, बस ये प्रॉफिट बुकिंग बोले या ना बोले, इस इतना बड़ा रैली का इतना छोटा प्रॉफिट बुकिंग होता है क्या? इतना छोटा प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता है, इससे बड़ा प्रॉफिट बुकिंग होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे जब ये गैप अप होगा ना, तो लोग जो पोजीशन होल्डेड है उनको एक ह्यूज प्रॉफिट दिखेगा। तो फटाक से अब खुद का सोचिए, अगर खुद ऐसे इस जगह पे होते हैं, आपके पास सी पोजीशन होता और कल जाके गैप अप होता, तो क्या आप बुक नहीं करते अपने पोजीशन को? जरूर करते। ये साइकोलॉजी है सर, ये ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड होगा तो ऐसा करेगा, ठीक ना। तो जैसे ही ये गैप अप होगा ना, तो लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो उस टाइम पे ज्यादातर 90% चांस ये होगा कि ये सीधा ऊपर नहीं जाएगा। इट मीन्स उस टाइम पे हमको बाय नहीं करना है। अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो कुछ देखने के बाद इसको ठोक सकते हैं, थोड़ा ये वापस जिस जगह से गया है उस जगह तक ये आने का ट्राई कर सकता है, ठीक है, सिंपल सा बात। और अगर इस जगह पे यहाँ पे ये गैप डाउन हो जाए, तो आपके जगह पे होगे तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे चलो नीचे एंकर है, 5 मिनट और देख लेते हैं। इट मीन्स आप बुक नहीं करोगे अपना पोजीशन, समझ रहे हो। ये अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपके पास अगर सी वाला पोजीशन है, आपको तो उस टाइम पे जो पैसा दिखा रहा था, अभी देखो, अभी सपोज आपको 100 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, कल अगर गैप डाउन ओपन होगा तो आपको 50 रुपया प्रॉफिट दिखाएगा, ठीक ना। तो 50 रुपए जैसे प्रॉफिट दिखाएगा, आपके मन में एक और सवाल आएगा, चलो 5 मिनट और देखते हैं ये सेल हिट करता है कि नहीं, ठीक है। तो वो जब 5 मिनट अब देखने लगेंगे तो ये क्या करेगा, ये प्राइस यहाँ पे कुछ करके ऊपर की तरफ जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग उस टाइम पे प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, वो पोजीशन से एग्जिट नहीं मारेगा। दैट्स व्हाई ये अगर गैप डाउन हुआ तो इसके पास ज्यादातर चांसेस होगा कि ये डायरेक्ट ऊपर जाए, और गैप अप हुआ तो इसके पास ज्यादातर चांसेस होगा कि ये डायरेक्ट नीचे आ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर? जो लॉजिक वगैरह दिया हुआ है आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। देखिए सर, मैं एक छोटा सा पेड ग्रुप चलाता हूं, जहां पे मैं फर्स्ट मंथ में आपको 4000 रुपया पे करना पड़ेगा पहला मंथ में, और नेक्स्ट मंथ से आपको 2000 रुपया पर मंथ के हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो एटलीस्ट 4-5 महीने का व्यू लेके आइएगा कि 4-5 महीने मुझे उस जगह पे रहना है, उनसे सीखना है, तब आपको समझ में आएगा। ये सर 15 दिन में लोग कोर्स बेच देते हैं, ये सर 2 महीने में लोग कोर्स बेच देते हैं। ये इतना ईजी थोड़ी ना है कि 2 महीने में सिखा देंगे, हमारे पास थोड़ी ना जादू का झड़ी है। तो क्या हम यूट्यूब चैनल पे आके ऐसे करते? नहीं करते ना। घर परिवार में जो ब्रदर है, जो सिस्टर है, सबको सिखा देते, सब मिलके यही करते। अगर 2 मंथ में सीखना होता लोगों को, तो चीजों को समझिए। ट्रैपिंग मार्केट के ट्रैपिंग से तो बचिए ही बचिए, और उन लोगों का ट्रैपिंग से भी बचिए जो 2 मंथ में सिखा रहे हैं। ये 2 मंथ में सीखने का चीज नहीं है सर, मैं सच्ची बताऊं, 2 मंथ में कोई नहीं सीख सकता इसको। आप बस थ्योरी जान सकते हो, प्रैक्टिकल आपको कुछ भी पता नहीं होगा, ठीक ना। और मैं ये सब सर लाइव मार्केट में वॉइस करके बताता हूँ कि ये चीज़ होगा, ये देखिए ऐसा हो रहा है, इसको यहाँ तक जाना है, इसको यहाँ तक गिरना है, वगैरह वगैरह A to Z डिटेल्स में पूरा दिन आप लोगों के पीछे टाइम इन्वेस्ट करता हूँ। बस आपको मंथली 2000 रुपया पे करना है, ठीक है। तो आप सीख सकते हैं हमारे थ्रू, ठीक है। और चैनल को अब थोड़ा शेयर वगैरह करना, क्योंकि हमारा यूट्यूब चैनल ग्रो होगा तो हम और भी ज़्यादा एग्रेसिव वाला नॉलेज आपको देने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और देखिए सर, हम जो नॉलेज दे रहे हैं ना, ये एक टाइम पे ये मुझे एक कलेक्ट करने में 1 दिन में तो नहीं हुआ, ठीक ना। ये कलेक्ट में 1 दिन में तो नहीं कर पाया, ना ही 1 साल में कर पाया, ना ही 2 साल में कर पाया। ये सब नॉलेज एक जगह पे कलेक्ट, ना ही मैंने किसी से सीखा है। तो कितना टाइम मैंने इस जगह पे दिया है, एक बार सोच के देखिएगा, ठीक ना। तो आपको सर उतना टाइम देना नहीं पड़ेगा। मैं आपका जो लर्निंग कर्व है उसको छोटा कर सकता हूं, लेकिन
आपको लर्निंग करना पड़ेगा, इस जगह पे टाइम देना पड़ेगा। आप अगर ये सोच रहे हैं कि सर के पास जाएंगे सिखा देंगे हम तो अमीर हो जाएगा, ऐसा सोच के मत आइएगा। मैं बस आपका लर्निंग कर छोटा कर सकता हूँ, मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए मैं जब सीखना चालू किया था ना, मेरे पास इतना सारा रास्ता था, मैं किस रास्ते पे जाऊँ, किस रास्ते पे जाऊँ, किस रास्ते पे जाऊँ। तो मैंने पहले इस रास्ते पे गया, देखा ठक्कर खाया, तो वापस आया, फिर से इस रास्ते में गया। तो ऐसा नहीं है, मैं आपको एक ही रास्ता दूंगा कि ये रास्ता है, इस रास्ते से आपको जाना है। आपके पास ये, इस वजह से आपको वो टाइम आपको घट जाएगा, आपका लर्निंग कर्व छोटा हो जाएगा, ठीक ना। कि मेरे वक्त में मैंने बहुत रास्ते पे गया, जाके दे चेक किया कि ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है, ऐसा देखा है। तो आपको ये सब झेलना नहीं पड़ेगा, आपको सिंपली एक रास्ता दिया जाएगा, इस रास्ते से चलिए तो आप सफल हो सकते हैं इस स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो मैं आपका लर्निंग कर्व छोटा कर सकता हूँ, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अगर सोच है जैसे मैंने बताया, तभी सीखने के लिए आइएगा हमारे पास, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।